नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, नवजोत सिंह सिद्धू अब निश्चित ही पछता रहे होंगे कि वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों गए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिना मांगे राज्यसभा में मनोनीत कर दिया था और उन्हें उस समय क्या चाहिए था। राजनीति में कई बार सब्र करना पड़ता है। अब वह पछता रहे हैं कि अगर उन्होंने उस समय सब्र किया होता तो एक ही पार्टी में बने रहकर वह अपनी विश्वसनीयता को बेहतर बना चुके होते। अगर वह भारतीय जनता पार्टी में टिके रहते तो निश्चित ही इस चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होते। कांग्रेस ने पहले उन्हें 2017 में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने से इनकार किया था और अब 5 साल बाद फिर इनकार कर दिया है। उनके साथ यह होना ही था। मैंने 8 दिन पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। आप मेरे उस वीडियो में कही गई बात को सुन लें। मैंने यह भविष्यवाणी क्यों की थी और मेरी पक्की धारणा क्यों बनी थी कि चन्नी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह यह थी कि जब बाकी सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के चेहरे जट सिख हों तो कांग्रेस को मजहबी सिख चेहरे का चुनावों में फायदा होगा। मजहबी सिख के उम्मीदवार होने से हिंदू वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ बना रहेगा, क्योंकि अब तक कांग्रेस और अकाली दल दोनों ही जट सिख को मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। हिंदू वोटर अब तक इस मजबूरी में कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 50 साल से अकाली दल की बी टीम बनी हुई थी। लोग पूछते हैं कि 1984 के दंगों के बाद भी पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत जाती है। तो उसकी वजह साफ है कि पंजाब का 40% हिंदू कांग्रेस के साथ है। चन्नी को ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मेरी भविष्यवाणी की दूसरी वजह यह थी कि जहां तक संभव हो सके सोनिया राहुल को जहां भी ईसाई मुख्यमंत्री बनाने का चांस मिलता है वह बाकी सबको दरकिनार कर देती है। चन्नी भले ही लोक दिखावे के लिए मजहबी सिख हैं, लेकिन वह प्रैक्टिकली ईसाई हैं। वह ईसाई बन चुके हैं। वह गुरुद्वारे भी जाते हैं और चर्च में भी। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूं। जब सोनिया गांधी ने हिंदुओं को दरकिनार करके ईसाई को मुख्यमंत्री बनाए थे। पहला उदाहरण छत्तीसगढ़ का है, जहां विद्याचरण शुक्ल बड़े कांग्रेस नेता को दरकिनार करके अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अजीत जोगी भी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन चुके थे। दूसरा उदाहरण आंध्र प्रदेश का है, जहां 2004 में राजशेखर रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन चुके थे। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि सोनिया गांधी का परिवार ईसाई है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात का अभी तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया कि वे ईसाई हैं और उसी का ही पालन करते। सुनिए एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था। आपकी एक और टिप्पणी थी जो अभी मैंने पढ़ी। आपने कहा कि प्रियंका गांधी हर संडे को चर्च जाती हैं। चर्च नहीं जाती, वहाँ घर में चर्च है, उसको चैपल कहते हैं, छोटी सी। जी जी। एक मलयाली प्रीस्ट आता है जी, केरल का। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। हाँ, वो बैप्टाइज्ड है, वो तो पक्का क्रिश्चियन है। सारे तीनों हैं, सब बनावटी कर रहे हैं। तो अभी जो रुद्राक्ष की माला पहनकर अयोध्या के दर्शन करने जा रही हैं, ये सब फिर क्या है? संडे को प्रायश्चित करती है। सिद्धू से सबसे बड़ी गलती तब हुई थी जब उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हालांकि उस समय चर्चा यह थी कि वे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। आम आदमी के साथ पार्टी के साथ उनकी बातचीत हुई। केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं हुए तो वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए, वे कांग्रेस में चले गए। लेकिन कांग्रेस ने भी उस समय उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, हालांकि उस समय वे बार बार मांग कर रहे थे। यह जो धारणा है ना कि उन्हें अरुण जेटली भाजपा में लेकर आए थे और उन्होंने ही 2014 में उन्हें धोखा देकर खुद अमृतसर की टिकट ले ली,
वह आधा सच है। पिछले दिनों मेरी एक ऐसे भाजपा नेता से बातचीत हुई है जिसने खुलासा किया कि सिद्धू को भाजपा में शामिल करवाने के लिए अरुण जेटली ने बात नहीं की थी, बल्कि सिद्धू से कपिल देव के माध्यम से संपर्क साधा गया था। और वह नेता जिसने मुझे ये जानकारी दी है वो उस समय इस सारी प्रक्रिया में शामिल था। हाँ, यह ठीक है कि अरुण जेटली सिद्धू की पार्टी में बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत थे। उनके पास जयपुर और भोपाल से चुनाव लड़ने का विकल्प भी था। राजस्थान में उस समय अरुण चतुर्वेदी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अरुण जेटली को संदेश भी भेजा था कि अगर वह चाहें तो प्रदेश भाजपा उन्हें जयपुर से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पास करके भेज देगी। लेकिन अरुण जेटली ने एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति के तहत अमृतसर को चुना। लेकिन यह अलग बात है कि उनका एक तीर भी निशाने पर नहीं लगा, वह खुद चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी को इस गलती का एहसास हो गया था कि अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटना गलत था और अरुण जेटली का अमृतसर में लड़ना गलत था। मोदी ने अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा में मनोनीत करवा दिया था, लेकिन सिद्धू ने राज्यसभा की शपथ लेने के बावजूद 3 महीने बाद जुलाई में इस्तीफा दे दिया। वह चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़े। उनकी बात जायज थी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश भी उनके साथ थी, लेकिन अरुण जेटली गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते थे। इसी मुद्दे पर उनकी अरुण जेटली से ठन गई थी। 2017 के चुनाव से पहले 2016 के आखिर में पंजाब की पूरी भाजपा सर्वसम्मति से अकाली दल से गठबंधन तोड़ने का प्रस्ताव लेकर दिल्ली आई थी, लेकिन मोदी और अमित शाह ने फैसला अरुण जेटली पर छोड़ दिया। अरुण जेटली ने वह नहीं होने दिया। आखिर सितंबर 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। नवजोत सिंह सिद्धू अगर राजनीति में सब्र करना सीख जाते तो वह इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार होते, क्योंकि राजनीति में हमेशा एक सा नहीं रहता। ना तो अरुण जेटली अब इस दुनिया में है जो उनका विरोध कर सके, और ना ही अकाली दल से भाजपा का गठबंधन है। लेकिन खुद सिद्धू की भाषा में कहें तो अगर उनकी चाची की मूछें होती तो वह चाचा होता। अब वो समय निकल चुका है, तीर कमान से निकल चुका। सिद्धू गलत जगह पर चले गए और अब निश्चित ही पछता रहे होंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर वह सब्र करके भाजपा में रहते तो न सिर्फ आज पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा होते, बल्कि सारे देश में भाजपा के स्टार प्रचारक भी होते। कांग्रेस तो उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में से भी गायब कर रही है। पहले उत्तराखंड में उनकी जगह पर चन्नी को स्टार प्रचारक बनाया गया था, अब उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची से भी निकाल बाहर किया गया है। कांग्रेस डरी हुई है कि कांग्रेस की सिद्धू अपने बड़बोले पर में कहीं पर भी कहीं जाकर के कुछ भी कह सकते हैं, वह कुछ भी बोल सकते हैं। जिस समय मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना था उस समय भी वह कांग्रेस को धमकी दे रहे थे। तो इसलिए कांग्रेस ने अब उनको स्टार प्रचारकों की सूची से भी बाहर निकाल दिया है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बल्कि बाकी राज्यों में आने वाले समय में भी उनको किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। वह स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में वो पूरे देश में स्टार प्रचारक थे। असल में सिद्धू ने अपनी छवि मस्खरे की बना ली है, जो उनके लिए भविष्य के लिए अब बहुत कम चांस रह गया है।